Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. And आज हमें करना है एनवायरमेंटल साइंस जिसका कोड है 89. इसका हम पार्ट 2 करेंगे. ऑलरेडी हम इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं जब हम 2020 पेपर को एनालाइज कर रहे हैं अंडर दी यूजीसी नेट. तो बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. ऑलरेडी इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. अगेन इसी पेपर के कुछ क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे. यहाँ पर क्वेश्चन है अ स्मॉल हाइड्रो पावर स्टेशन बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिवर वाटर जनरेट्स पावर इफ़ द फ्लो ऑफ वाटर इज़ 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड. अगर वाटर का फ्लो आपका 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड है और स्पीड वाटर की है यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम पावर द स्टेशन कैन जनरेट. मैक्सिमम पावर हमें बतानी. हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू क्यू इंटू आपकी एफिशिएंसी देन वेलोसिटी का स्क्वायर एंड देन 1000. ओके, तो यहाँ पे आपको एफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन है 0.6. क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 1/2 इंटू 10 मीटर पर क्यूब है. 10 मीटर का पावर नहीं है. एफिशिएंसी है 0.6. देन वी है आपका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड. इसको स्क्वायर करेंगे देन 1000. तो बच्चों इसको आप सोल्व करें एंड आपके पास आंसर आएगा 27 किलोवाट. ये आपका बी आंसर सही होगा. क्वेश्चन नंबर 2. इन द ए वेटिंग नेटवर्क यूज्ड इन नॉइज मेजरमेंट साउंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसीज वुड रिक्वायर द लीस्ट करेक्शन. तो बच्चों साउंड को जब हम मेज़र करते हैं फ्रिक्वेंसी वेटिंग उसको बोलते हैं. 3 तरीके से उसकी फ्रिक्वेंसी वेटिंग होती है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है. ए फ्रिक्वेंसी वेटिंग होती है, जेड फ्रिक्वेंसी होती है एंड सी फ्रिक्वेंसी वेटिंग होती है. तो ए फ्रिक्वेंसी वेटिंग में क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड वेटिंग होती है हमारी ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज़ की, मतलब जो हमारे कानों को सुनने काबिल होती है, कान उसके ज़रिए रिस्पॉन्स करते हैं हमारी नॉइज़ का, तो ये होती है ए फ्रिक्वेंसी. और ए फ्रिक्वेंसी में जो 1000 है यहाँ पर होता है आपका लीस्ट करेक्शन. अगर मैं सी फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या मेज़र कर रहे हैं, इस पिक्चर्स के ज़रिए आप देखेंगे यहाँ पर हम पीक साउंड प्रेशर को मेज़र करते हैं सी फ्रिक्वेंसी में. ओके, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है. एंड देन जेड फ्रिक्वेंसी में हम फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है ये, और यहाँ पर हम 10 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच की फ्रिक्वेंसी को मेज़र करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी 1000. यहाँ पे लीस्ट करेक्शन पूछा है ए वेटिंग में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अ नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिनोमाइसिटीज एसोसिएटेड विद हायर प्लांट्स. यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है. इसका सही आंसर है बच्चों फ्रैंकिया. ऑलरेडी जब हमने राइजोबियम्स की बात की थी कि जो राइजोबियम्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रूट नोड्यूल्स होते हैं और वो किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर आपका फ्रैंकिया सही एग्जाम्पल है. फ्रैंकिया वुड बी योर करेक्ट आंसर. Next, question number 4. If the mean of two groups of M and N observations are 40 and 60 respectively, and the combined mean of two groups is 48, the ratio of M and N would be. क्या रेशियो होगा, तो देखिए जो मीन फर्स्ट ग्रुप का दे रखा है वो है आपका 40. मीन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. देन मीन सेकेंड ग्रुप का आपको दे रखा है 60. ओके, 40 एंड 60. फर्स्ट ग्रुप में जो बच्चों ऑब्जर्वेशन के नंबर हैं दीज आर एम एंड सेकेंड ग्रुप में ऑब्जर्वेशन है एन. कंबाइंड मीन इन्होंने दिया है 1 2, ये दिया है 48. तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे. कंबाइंड मीन इज इक्वल टू जो आपका मीन है फर्स्ट ग्रुप का उसके ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस मीन सेकेंड ग्रुप का उसके ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई जो आपके ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 40 इंटू एम प्लस 60 इंटू एन देन एम प्लस एन. अब आप इसकी इक्वेशंस बनाएं यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 48 एम प्लस 48 एन इज इक्वल टू 40 एम प्लस 60 एन. यहाँ पर आपका आ जाएगा 2m इज इक्वल टू 3n. तो m डिवाइडेड बाई n यानी कि m रेशियो n हो जाएगा 3:2. बी आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन
एपिजिक अर्थवॉर्म स्पेसीज। तो बच्चों एपिजिक अर्थवॉर्म स्पेसीज के बारे में हमने 7th स्टैंडर्ड में जब फॉरेस्ट वाला चैप्टर किया था तब पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मेटाफायर पोस्थुमा इसकी स्पेसीज में नहीं आता, क्योंकि एपिजेक स्पेसीज होती हैं जो कि सॉइल के ऊपर वाले सरफेस पर रहती हैं। ठीक है, इनका अपना कोई ब्यूरो भी नहीं होता, कोई घर भी नहीं बनाती हैं ये। उसके साथ साथ ये कहाँ रहती है, जो खाती क्या चीज़ है, जो लेटर होता है ना प्लांट्स का, उस पर फीड करते हैं। उसके साथ इनकी जो स्किन का कलर होता है वो बहुत डार्क कलर होता है, एंड इनकी जो लेंथ होती है वो 1 से 18 सेंटीमीटर के बीच में, यानी कि बहुत ही स्मॉल साइज़ का इनका होता है। तो यहाँ पर मेटाफायर पोस्थुमा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स बाय परसेंट वॉल्यूम इन द अर्थ क्रश। तो बच्चों अर्थ क्रश के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा, इसके ज़रिए आप देखेंगे कि इग्नियस का जो मास होता है वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है हमारे अर्थ पर। तो यहाँ पर इग्नियस आपका सबसे ज़्यादा होती है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है तो आपका इग्नियस ए आ जाएगा इस साइड में। उसके बाद होता है मेटामॉर्फिक रॉक, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सी। देन सेडिमेंट्री रॉक सबसे कम होती है, देन ये होगा आपका बी। तो बी सी ए आपका सही आंसर होगा 4। बच्चों एक चीज़ और याद रख लीजिए, अभी 2023 में क्वेश्चन पूछा है इसी से रिलेटेड, जहाँ पे उन्होंने पूछा था कि मेटामॉर्फिक रॉक में कौन सा आता है, तो यहाँ पे नीज उनका ऑप्शन था, नीज इसका आंसर है। इग्नियस रॉक से आपको ग्रेनाइट, स्कोरिया, प्यूमाइस एंड ऑब्सीडियन ये इग्नियस रॉक के अंदर आते हैं। सेडिमेंट्री रॉक में आपका सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमरेट ये भी ऑप्शन उसके अंदर था 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, एंड जिप्सम। तो ये आपके सेडिमेंट्री के अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेटामॉर्फिक का पूछा था तो मेटामॉर्फिक में नीज आपका सही आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, द पोर्शन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम विच रेडिली डिस्ट्रॉय डीएनए एंड कॉज स्किन कैंसर। तो कौन सा होता है रेडी, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये आपका स्पेक्ट्रम का है। यहाँ पे आप अल्ट्रावायलेट रेज को देखिए, अल्ट्रावायलेट रेज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे UVC, UVB एंड UVA। ये जो C वाला है और ये A, ये बेसिकली एक ही पार्ट होता है यहाँ पर। तो 100 से एंड 279 के बीच में आपकी UVC आती है बच्चों। UVC आप कभी भी कोई भी स्किन प्रोडक्ट लेंगे तो वहाँ पे UVC की बात नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि ये जो UVC होती हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर होती है वहीं पर ये अब्जॉर्ब हो जाती हैं सारी की सारी, ये अर्थ पर नहीं पहुँच पाती। लेकिन बच्चों UVB जो है ये बहुत डेंजरस होती हैं, इनकी वेवलेंथ होती है 280 से 314 के बीच में। ठीक है, और ये बहुत डेंजरस होती हैं, तो ये क्या करती हैं हमारे DNA को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। उसके साथ साथ स्किन कैंसर की प्रॉब्लम भी हो जाती है UVB की वजह से। UVA की बात करें तो इनकी वेवलेंथ होती है 314 से 400 के बीच में। ये भी ओजोन लेयर के ज़रिए एब्जॉर्ब तो हो जाती हैं, लेकिन जो अर्थ पर आती हैं वो अर्थ पर आके हमारी स्किन टैनिंग करती हैं, उसके साथ साथ आई को डैमेज करती हैं। तो इतनी ज़्यादा नुकसान की नहीं होती, लेकिन नुकसान की होती हैं। UVB भी बच्चों ओजोन लेयर के ज़रिए एब्जॉर्ब तो होती हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में अर्थ सरफेस पर आ रही हैं, क्योंकि ओजोन लेयर हमारी डिप्लेट हो रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा UVB की। इन्होंने पूछा है स्पेक्ट्रम विच रेडिली डिस्ट्रॉय DNA, तो UVB डिस्ट्रॉय कर रही है DNA को, तो इसकी वेवलेंथ आपकी आ रही है 280 से 320 नैनोमीटर के बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 अ लैंडफिल साइट शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी मीटर्स अवे फ्रॉम अ पॉन्ड। तो ये आपकी 200 मीटर होनी चाहिए इन रूल्स के अकॉर्डिंग। इन रूल्स की हमने बात की है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में कि सॉलिड मैनेजमेंट रूल्स जो होते हैं 2016 के, इसको डिटेल में हम आगे भी कवर करेंगे। यहाँ पे आपका सही आंसर है 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, द एनवायरमेंटल रिलीफ फंड वाज क्रिएटेड। तो बच्चों ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। देन अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। तो बच्चों जब सैटेलाइट इमेज को हम इंटरप्रेट करते हैं तो उसका एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है टोन यानी कि कलर, उसके बाद आपका, तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इस तरीके से बढ़ती है नीचे की तरफ, और यहाँ पर होती है जो साइड की एसोसिएशन होती है। अगर आपने देखा हो GPS के ज़रिए इन सारी चीज़ों को तो आपको समझ आ जाएगा। देन पैटर्न, हाइट, शेडो यहाँ पर आता है, उसके बाद आता है शेप एंड साइज़। तो मैं इसको सीक्वेंस में आपको बताती हूँ। फर्स्ट नंबर पर आती है लोकेशन, सेकंड नंबर पर आता है टोन, क्योंकि यहाँ पे 10 ये फॉर्म्स हैं जिनको मैं बता रही हूँ। थर्ड नंबर पर आपका आता है साइज़, देन फोर्थ नंबर पर शेप, फिफ्थ नंबर पर आपका आएगा टेक्सचर, और उसके बाद 6 पर आता है एसोसिएशन, 7 पर आता है शेडो, 8th पर आता है साइट, 9th पर पैटर्न,
एंड 10th पर आता है सिचुएशन। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पहचानना है कि आंसर क्या है। सबसे पहले आ रही है लोकेशन, लोकेशन के बाद आती है टोन, तो यहाँ पर